करते हैं कि क्या ये महायुद्ध है या सिर्फ मैच। तो ये सवाल जो है, इसका जवाब जानने के लिए हमने 1 2 नहीं, पूरे 5 कप्तान बिठाए हैं आपके सामने भारत पाकिस्तान के, और एजेंडा आज तक के मंच पर हमने इन्हें आमंत्रित किया है। और शायद इतिहास में इससे बड़ा क्रिकेट पैनल आपने इंडिया पाकिस्तान पर नहीं देखा होगा, ये इसकी गारंटी मैं ले रही हूं। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए ये 5 बेहद ही कामयाब कप्तान भारत और पाकिस्तान के। कपिल जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, वकार यूनुस और वसीम अकरम, स्वागत है आप सबका। मेरा पहला सवाल सौरभ आपसे है। मैं पूछना कपिल जी से चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ से पूछना। आप पहले पूछूंगा क्यों कपिल जी ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उनको लगता है कि आपसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ सफल कप्तान कोई और है नहीं, और ये बात सच भी है सौरभ। 2004 में पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान को हराना, 2003 का वो वर्ल्ड कप का मैच अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों की नजरों के सामने गुजर रहा है। क्या स्पेशल है भारत पाकिस्तान के मुकाबले में? क्या ये वाकई महायुद्ध है? ये इंटेंसिटी जो है, क्या वो हर खिलाड़ी महसूस करता है जब वो उतरता है खेलने? देखिए, मैं कभी इसको महायुद्ध के हिसाब से देखा नहीं। मेरे लिए हमेशा ये एक मैच था, और जब मैं शुरुआत किया एज अ प्लेयर तब पाकिस्तान के साथ मैचेस होते थे, और उतनी ज़्यादा मैचेस नहीं होते थे पहले जैसा। जब छोटे थे तब शारजा में क्रिकेट देख के बड़े होते थे, इंडिया पाकिस्तान, और वकार और वसीम की रिवर्स स्विंग। इमरान खान को उतना देखे नहीं क्योंकि उम्र कम था, बट वकार और वसीम को देख के बड़े हुए थे। तो जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये महायुद्ध है। हमेशा क्रिकेट के हिसाब से इसको देखें, और कंपटीशन बहुत था क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्लेयर्स में हमेशा एक प्रश्न है या इंक्विजिटिवनेस है कि पाकिस्तान कैसा है। कभी गए नहीं थे उससे पहले, पहली बार गए थे 97 में इंडिपेंडेंस कप खेलने। शायद अजहर आप कैप्टन थे, नहीं सचिन कैप्टन था। तो वो पहला बार पाकिस्तान गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक इंस्टेंस कहूँगा, मैं एक शॉप में गया था, तब यंग प्लेयर थे, तो पाकिस्तान के वो जूते बहुत मशहूर थे। तो मैं वहाँ गया खरीदने, मेरे साथ 2-3 प्लेयर्स थे, तो मैंने खरीदे 3 जूते, और उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो मैंने उनको कहा कि कैसे ऐसे ले सकते हैं आप, कुछ तो लीजिए। कहते नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो हम आपसे ले ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे को कभी वो महायुद्ध लगा नहीं है। और लेकिन एक बात सही है, जीत के अच्छा लगता था पाकिस्तान के सामने। चले, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर ऑडियंस में, आप देख सकते हैं हाथ इतने सारे उठ गए हैं। जावेद साहब, मेरा सवाल कपिल देव और वसीम भाई से। आप दोनों अपने वक्त के बड़े आलिशान फास्ट बॉलर्स थे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में तो एक फैक्ट्री लगी हुई है फास्ट बॉलर्स की, अब बांग्लादेश में भी फास्ट बॉलर होने लगे, हिंदुस्तान में कपिल पाजी के बाद कोई निकला ही नहीं, और जो निकला पहले 1 40 पे बॉलिंग करता है और 2 सीजन बाद फिर 1 25 पे आ जाता है। आप दोनों ही जवाब दीजिए। शायद मैं हाल ही में ये बोल चुका हूँ और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी या बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। सब बैट्समैन बनना चाहते हैं, बैट्समैन ऑफिसर होते हैं, और मजदूर जो होते हैं वो फास्ट बॉलर होते हैं। तो शायद हमारी कंट्री में किसी को मजदूर बनने का शौक ही नहीं है। हम जो मजदूर लोग होते हैं वो बड़े बड़े होटल बनाते हैं और बड़े बड़े घर बनाते हैं, और उसमें आके ऑफिसर रहते हैं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर। तो शायद ट्रेंड ही नहीं चेंज हुआ। इनको लगता है कि हमको सिर्फ बैट्समैन ही बनना, और उसी में रिस्पेक्ट ज़्यादा है, और मीडिया शायद उसी को रिस्पेक्ट देती है ज़्यादा, बैट्समैन को। पाकिस्तान में थोड़ा अलग है। पाकिस्तान में जो मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा वो रूथलेस अप्रोच है कि उनको खेलने से ज़्यादा दिखाना है कि मैं तेरे को मारूंगा आज। तो वो चीज़ शायद हमारे कभी भी नहीं आई। हमारे शुरू से क्रिकेट ये सिखाई गई है कि 100 बनाओ, सर नीचे रखो। तो अप्रोच में ही फर्क है। तो उसका अप्रोच का हम क्या कर सकते हैं? अब सब बच्चों को हिंदुस्तान में सचिन बनना है, तो वो फास्ट बॉलर कहाँ से बनेगा? मैं इसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। रोल मॉडल्स होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चा पाकिस्तान में बड़ा होता है क्रिकेट खेलते हुए, तो वो देखता है इमरान खान, वसीम, वकार, सरफराज, तो सारे टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स हैं। शोएब अख्तर जो तेज़ करते थे, बाकी उनका पता नहीं, लेकिन बॉलिंग तेज़ करते थे। तो ये सब चीज़ देख के बड़े होते हैं। और जब हमारे यंग प्लेयर्स बड़े होते, कपिल देव,
जो सबसे बेहतरीन सीम फास्ट बॉलर था इंडिया के लिए, स्विंग बॉलर था इंडिया के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तेंदुलकर, गावस्कर, द्राविड, ये सारे बैट्समैन रहे, विश्वनाथ। तो रोल मॉडल्स अलग है। तो बैट्समैन जब जो लड़का स्कूल से निकलता है वो कहता है नहीं मुझे गावस्कर जैसा बनना है, लेकिन शायद जो पाकिस्तान में स्कूल से निकलता है वो सोचता है कि मुझे इमरान खान बनना है, मुझे वसीम अकरम बनना है। मैं शोएब अख्तर को टीवी में देखता हूँ, वो बातें भी इमरान खान जैसे करता है, हाथ हिला के, और मैं नोटिस करता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, सही रोल मॉडल। और शायद इंडिया में रोल मॉडल ज़्यादा बैट्समैन है। जो वेबसाइट है उस पर तमाम लोग लगातार सवाल भेज रहे हैं आपके लिए, ट्विटर के जरिए भी सवाल आ रहे हैं आपके लिए। सौरभ, एक सवाल आया है, सरोज सिंह है मुजफ्फरपुर से। ये कह रहे हैं कि सौरभ ये बताएं कि आप किस पाकिस्तान के खिलाड़ी से सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं और किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को आपने सबसे ज्यादा परेशान किया है? सबसे ज्यादा परेशान किया शायद सलीम मलिक को, टोरंटो में जहाँ पे बॉल सीम होती थी, और पाटा विकेट्स पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलता था। और परेशान शायद वसीम ने किया था एक बार दिल्ली में, और मुझे याद है वो स्पेल मैं बैटिंग करने आया, मेरे साथ अजहर बैटिंग कर रहे थे, तो रिवर्स स्विंग हो रही थी, एसजी टेस्ट बॉल फिरोज शाह कोटला में। तो मैंने अजू से पूछा कि किस तरफ बॉल जा रही है, कहता है देख लो दोनों तरफ जा रही है। तो और वो सही था, उन्होंने सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ रिवर्स स्विंग हो रहे थे। तो मैं सोचा यार खेलूंगा कैसे, पहले पिक तो करूं फिर खेलूं। तो शुरू के 2-3 बॉल ऐसे ही बीट हो गया, अंदर के लिए खेले, बाहर की तरफ चली गई, और बहुत लंबा बीट हुआ था। तो मैंने आके डिसाइड किया कि अब सिर्फ अंदर वाला बॉल खेलूंगा मैं, बैट पे लगा तो लगा, बाहर वाला बीट हो जाएंगे। तो वसीम ने आके डाला अंदर बाहर, जो अंदर वाला बॉल वो बैट पे लगता था, और जो बाहर इतना बीट। तो थोड़े टाइम के बाद वो समझने लगे कि मैं सिर्फ अंदर के लिए खेल रहा हूँ, बाहर वाला इसी बीट हो जा रहा हूँ। तो फिर उन्हें दबाने लगा बाउंसर। तो जब उन्होंने बाउंसर डालना शुरू किया तो रिवर्स स्विंग कम हो गए, और फिर वो गुस्से में थे, थोड़ा बातें बोले फील्ड में, जो चलता है। बट शायद ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था उनके सामने। बट इट वाज रियली अ वंडरफुल स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग। देखिए, मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो डिफरेंस मुझे दिखता है इंडिया पाकिस्तान में, टैलेंट की डिफरेंस नहीं है, मुझे लीडरशिप की फ़र्क दिखता है। और पाकिस्तान जब इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट किया था, इंडिया को जब हराते थे वो उन टाइम लीडर्स देखे, इमरान खान, वसीम अकरम, शायद वकार भी थोड़े टाइम के लिए कप्तान थे जब इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जीतते थे। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों का स्किल्स में फ़र्क नहीं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ में फ़र्क है। और प्रेशर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद इंडिया ने ऑफ लेट ज़्यादा अच्छा किया पाकिस्तान से। और इससे आपको वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंसेज है, जो रिकॉर्ड है, उससे पता चलता है कि नहीं, प्रेशर में इंडिया ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं। शायद इस सीरीज़ में कम हो, क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ है, आपको वापस आने का टाइम मिलेगा। बट मैं इंडिया को आगे रखूँगा, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से हम आगे हैं। तो मैं प्लेयर्स को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि जब पहला मैच शुरू होगा तो जब वो प्लेयर्स ग्राउंड पे जाएंगे, वो टीम जो हैंडल करेगी प्रेशर को, और जो कैप्टन, इसमें गंगोली के बिल्कुल ठीक इनकी बात है कि कैप्टन का प्रेशर पे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो सारी टीम कैप्टन की तरफ देखती है। कैप्टन खड़ा हो जाए प्रेशर में तो वो टीम को साथ खड़ा कर देता है।